Assalamualaikum, dear medicos. My name is Muhammad Shoaib. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today we explain about cranial nerves. ह्यूमन बॉडी में जो क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। डियर मेडिकोस, सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में कितनी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं और वो नर्व्स किन रूट से अपीयर हो रही होती हैं और वो नर्व जो है हमारे बॉडी के किस पार्ट को इनर्वेट कर रही होती हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डियर मेडिकोस, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। दीज 12 पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। अगर हम इनके नेमिंग की बात करें, जो सबसे पहली क्रेनियल नर्व है उन्हें हम नाम देते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व इज़ अ फर्स्ट क्रेनियल नर्व। देन सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व। डायग्राम में आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली नर्व ओल्फैक्टरी नर्व, जो सेकंड पे है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो थर्ड पे है उसे हम कहते हैं अक्लोमोटर नर्व, जो फोर्थ पे है उसे हम कहते हैं ट्रैकुलर नर्व, जो फिफ्थ पे है इसे हम कहते हैं ट्राइजिमिनल नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ट्राइजिमिनल नर्व के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्राइजिमिनल नर्व। डियर मेडिकोस, अभी हम इनकी नेमिंग कर रहे हैं। नेमिंग के बाद इनके हम फंक्शन भी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी नर्व किस रूट से ओरिजिनेट हो रही है और हमारी बॉडी के किस पार्ट को इनर्वेट कर रही है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी नर्व्स हैं कौन सी नर्व सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं और कौन सी नर्व मोटर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और बाज़ वक़्त कुछ नर्व ऐसी हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। फर्स्ट ओल्फैक्टरी नर्व, सेकंड ऑप्टिक नर्व, थर्ड अक्लोमोटर नर्व, फोर्थ ट्रैकुलर नर्व, फिफ्थ ट्राइजिमिनल नर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिक्स पे है डियर मेडिकोस एब्डेंसर नर्व। सेवंथ पे है फेशियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे फेस के मसल्स को इनर्वेट कर रही होती हैं। एट पे है वेजी ट्यूबियो ओकुलर नर्व। डियर मेडिकोस, 9 पे है ग्लोसोफिलेंगियल नर्व। 10th पे है वेगस नर्व। 11th पे है एसेसरी नर्व और 12th पे है हाइपोग्लेशियल नर्व। स्टार्टिंग में हमने कहा था ये पेयर्स की शेप में होती हैं। अगर हम ओल्फैक्टरी नर्व को देखें, जैसे कि डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, ये ओल्फैक्टरी नर्व ये लेफ़्ट साइड पे भी प्रेजेंट है और राइट साइड पे भी प्रेजेंट है। सेम इसी तरह ऑप्टिक नर्व भी लेफ़्ट साइड की जानिब भी जा रही हैं और राइट साइड की जानिब भी जा रही हैं। अक्लोमोटर को देख लें, फेशियल नर्व को देख लें, वेगस को देख लें, एसेसरी को देख लें। डियर मेडिकोस, सबसे पहले अगर आप क्रेनियल नर्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको इनकी नेमिंग आनी चाहिए कि कितनी क्रेनियल नर्व हैं और इनके क्या नेम है। अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व किस रूट से ओरिजिनेट हो रही हैं, डियर मेडिकोस आपने स्टडी किया हुआ है क्रेनियल फोसा के बारे में। हमने कहा था कि क्रेनियल फोसा जो होता है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड मीडियल क्रेनियल फोसा। इंटीरियर जो फ्रंट वाली साइड पे होता है, पोस्टीरियर जो बैक वाली साइड पे होता है और मीडियल जो बिल्कुल मिड में होता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर के मिड में। तो इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आता है कि ये जो क्रेनियल नर्व होती हैं जिन्हें हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 का नेम देते हैं, कौन सी नर्व किस रूट से ओरिजिनेट हो रही है, मींस क्रेनियल फोसा के कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, इंटीरियर से हो रही है, मीडियल से हो रही है, पोस्टीरियर से हो रही है, इसके बारे में हमें जानना होगा। डियर मेडिकोस, ये डायग्राम आपके सामने लाई गई है। ये ह्यूमन स्कल को ओपन किया गया है। इसमें देखें कि 3 फोसा है। नंबर 1 है इंटीरियर क्रेनियल फोसा,
नंबर 2 मिडिल क्रेनियल फोसा और नंबर 3 पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में बड़ी डिटेल के साथ। अब इस लेक्चर में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जाननी है वो ये है कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा से कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही होती है। डियर मेडिकोस, डायग्राम में आपको दिखाया गया है C1 जो है फर्स्ट क्रेनियल नर्व, जिसे हम ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व इंटीरियर क्रेनियल फोसा से ओरिजिनेट हो रही होती है। देन उसके बाद देखें मिडिल क्रेनियल फोसा में C2 से लेकर C6 तक मींस ऑप्टिक नर्व, अक्लोमोटर नर्व, C3, C4, C5, C6 ये मिडिल क्रेनियल फोसा से ओरिजिनेट हो रही हैं। लास्ट पे देखें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसमें C7 से लेके C12 तक क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट हो रही हैं। मींस फेशियल नर्व से लेकर हाइपोग्लेशियल नर्व तक ये नर्व पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से ओरिजिनेट हो रही हैं। डियर मेडिकोस, अगर एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि C1 जो है वो किस रूट से ओरिजिनेट हो रही हैं, C2 कैसे हो रही है, C3 कैसे हो रही है, C10 कैसे हो रही है, डियर मेडिकोस आप आसानी से बता सकते हैं कि C1 जो है वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा से, C2, C3, C4, C5, C6 जो है वो मिडिल क्रेनियल फोसा से, और C7, C8, C9, C10, C11, C12 जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से ओरिजिनेट हो रही हैं। डियर मेडिकोस, हमें इनकी नेमिंग के साथ साथ इनके फंक्शन भी करने होंगे, तब हमें जाके क्रेनियल नर्व के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। डियर मेडिकोस, सबसे जो पहली नर्व है आपने नेम देखा ही होगा, सबसे पहली नर्व को हम नाम देते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। सबसे पहली नर्व को हम नाम देंगे ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व का जो मेन फंक्शन है वो है स्मेल करना। नोज़ वाले रीजन में ये स्मेल करने का अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ये सेंसरी नेचर की होती है। सेंसरी इनर्वेशन जितनी भी हो रही होती है स्मेल के हवाले से, वो ओल्फैक्टरी नर्व अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। डियर मेडिकोस, सेकंड पे है, सेकंड क्रेनियल नर्व है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है ये विजन के प्रोसेस को देख रही होती हैं। ये हमारे आईज़ के जितने भी मसल्स होते हैं उनको इनर्वेट कर रही होती हैं। ये भी ओल्फैक्टरी नर्व की तरह सेंसरी नेचर की होती हैं। डियर मेडिकोस, थर्ड पे है अक्लोमोटर नर्व, जिसे हम थर्ड क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। ये आई की मूवमेंट के लिए, ये जो प्यूपिल की कंट्रैक्शन रिलैक्शन के लिए, आँख को ओपन करने के लिए अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। लेकिन ये बात आप देखें कि ये जो है ये सेंसरी नेचर की नहीं है, ये मोटर है। फोर्थ पे आता है ट्रैकुलर नर्व, ये आई की मूवमेंट के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और ये भी अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये मोटर न्यूरॉन्स की एक टाइप्स हैं। पहली दो जो थी वो सेंसरी थी, थर्ड और फोर्थ ये जो है ये मोटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है कि अक्लोमोटर नर्व जो है वो किस टाइप की है, सेंसरी है या मोटर है। इसी तरह ओल्फैक्टरी के बारे में आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ऑप्टिक नर्व के बारे में पूछ सकते हैं। डियर मेडिकोस, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम कहते हैं उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व को हम नेम देते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये सेंसरी और मोटर ये दोनों तरह की होती हैं। बाज़ बात एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो क्या सेंसरी है, मोटर है, या दोनों है, या नन ऑफ दीज। तो डियर मेडिकोस, ऑप्शन आपको इस तरह के दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 होगा सेंसरी, ऑप्शन नंबर 2 मीन्स के ऑप्शन बी होगा मोटर, सी होगा बोथ, और डी होगा नन ऑफ दीज। तो डियर मेडिकोस, आपने बोथ को टेक करना है कि ये सेंसरी और मोटर ये दोनों तरह की होती हैं। अब डेंसर नर्व है जिसे हम कहते हैं सिक्स क्रेनियल नर्व। ये आँख की मूवमेंट के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और ये भी मोटर न्यूरॉन्स की एक टाइप्स हैं।
डियर मेडिकोज, ये हमारे पास 6 हो गई। अब हम बात करेंगे 7 की, जिसे हम कहते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये फेशियल मूवमेंट के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, जो हमारी टंग होती है उसकी इंटीरियर साइड्स के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आप इसमें से आसानी से कर सकते हैं। फेशियल नर्व के फंक्शन भी बताए गए हैं आपको। फेशियल नर्व की सबसे अहम बात यह है कि ये सेंसरी और मोटर ये दोनों तरह की होती हैं। 8 पे है वेजिटेबुलर ऑकुलर नर्व। ये जो हमारा सुनने का अमल होता है उसको बैलेंस करती है, ये सेंसरी नेचर की होती है। 9 पे है ग्लोसोफिलेंगियल नर्व। ये टेस्ट और सेंसेशन के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि घर में आपको कहते हैं कि भी आप इस चीज़ का टेस्ट करें, खाना पका हुआ आप इसका टेस्ट करें। आप टेस्ट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि इस खाने का टेस्ट जो है वो जायका जो है वो किस तरह का है। तो डियर मेडिकोज, जो 9th क्रेनियल नर्व है जिसे हम ग्लोसोफिलेंगियल नर्व कहते हैं, ये टेस्ट में अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये सेंसरी और मोटर ये दोनों तरह की होती हैं। डियर मेडिकोज, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि टेस्ट के लिए जो हमारी ज़बान है वो टेस्ट के लिए कौन सी नर्व उसको इनर्वेट कर रही होती है। तो आपने आसानी से नेम बता देना है, 9th क्रेनियल नर्व जिसे हम ग्लोसोफिलेंगियल नर्व कहते हैं। डियर मेडिकोज, उसके बाद हम बात करेंगे 10th क्रेनियल नर्व की, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं।